दोस्तों आज का हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो क्या होगा, फेल होने के बाद का क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या बच्चे को करना पड़ेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। बिना देरी के चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है कि अगर मान लो कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं नॉर्मली, तो आप डरिए मत, आपका साल खराब नहीं होगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपको दोबारा मौका दे दिया जाएगा। यहाँ सिंपल सा एक रूल चलता है ड्यू में, ड्यू एसओएल ले लो, चाहे ड्यू रेगुलर ले लो, एनसी वेब ले लो, जितने भी बच्चे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर एक रूल चलता है, उसको समझ लीजिए। देखो फेल होने के बाद यहाँ पर देखिए ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑड इवन का फॉर्मूला चलता है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, मान लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो अब उसे दोबारा भी मौका दिया जाएगा उस सब्जेक्ट को पास करने का, लेकिन मौका दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में मौका दिया जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे, उसका तो एग्जाम उसे देना ही पड़ेगा बच्चे को, लेकिन साथ में फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें उसकी बैक आई थी, बैक मतलब जिसमें वो फेल हो गया था, उसका भी एग्जाम वो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही वो दे देगा। उसकी अपनी एक डेट होती है, जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो उसकी अपनी एक पर्सनल डेट आएगी आपके एग्जाम के लिए, आप उसको जो भी आपका सब्जेक्ट था जिसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे, उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं। सिंपल सी बात है और आसान समझते हैं इसे। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे थर्ड सेमेस्टर के अपने जितने भी सब्जेक्ट उसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने, उसका तो एग्ज़ाम वो देगा ही देगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के जिस सब्जेक्ट में वो फेल हो गया था उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी वो थर्ड सेमेस्टर में ही देगा। ऐसा मत सोचना कि आपके एग्ज़ाम दो दो, एक एग्ज़ाम मतलब दो एग्ज़ाम एक दिन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का जिसमें आप फेल हुए होगे उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका थर्ड सेमेस्टर में होगा, लेकिन उसकी एक अलग डेट आपको दी जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये ऑड इवन की तरह काम करता है। जैसे कि मान लो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको थर्ड सेमेस्टर में मौका दिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में मौका दिया जाता है कि थर्ड सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट था आपका, आप फिफ्थ सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको सेवन्थ सब्जेक्ट, जो आपका सेवन्थ सेमेस्टर है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर रहा था, तो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो जो आपका सेवन्थ सेमेस्टर होगा उसमें आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम सेवन्थ सेमेस्टर में दे सकते हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर कोई बच्चा उसमें फेल हो गया है तो थर्ड सेमेस्टर में उसे मौका दिया जाएगा। अगर उसने थर्ड सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को पास कर लिया तो उसे मान लिया जाएगा कि उसने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट पास कर लिए। इसी तरह मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी या कोई भी सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, उसे थर्ड सेमेस्टर में पास नहीं कर पाया, तो उसे फिफ्थ सेमेस्टर में भी मौका दिया जाएगा उसे, ठीक है। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में वो पास कर लेता है तब भी उसे पास माना जाएगा। सिंपल सी बात है, ये ऑड इवन की तरह काम कर रहा है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में मौका दिया जाएगा। अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में तो आपको सिक्स सेमेस्टर में मौका दिया जाएगा। सिक्स सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो आपको एट्थ सेमेस्टर में, क्योंकि अब आपके 8 सेमेस्टर हो रहे हैं, मतलब 4 साल का वो हो गया आपका ग्रेजुएशन, तो आपको एट्थ सेमेस्टर में मौका दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी कुछ बातें, इसको आप आगे समझिए। देखो आप यकीन मानो, अभी जो एनईपी की अगर हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत ज़्यादा जानकारी फेल से संबंधित ड्यू ने अभी नहीं दी है। जितनी भी जानकारी है वो थोड़ी सी पुरानी लेवल पे चल रही है अभी, लेकिन वही अभी तक लागू है। सिस्टम ये लागू है कि अगर बच्चा आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके 7 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपके 7 सब्जेक्ट हैं और 7 में से अगर आपने मान लीजिए आप 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, आप 7 मतलब 4 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से अपना ये सेमेस्टर देना पड़ेगा, आपका साल खराब हो जाएगा। बात को समझिए, आधे से अगर आप ज़्यादा 50% से ज़्यादा अगर आप सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप भाई आपका साल पूरा खराब हो जाएगा, आप फेल हो, हकीकत वाला फेल होगा। फिर आपकी बैक वैक नहीं आनी। अगर आपका आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो वो फेल माना जाएगा। मैं यहाँ पर सिंपल सा कह रहा हूँ, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करो कि आप तीसरे सब्जेक्ट में फेल ना हो, ठीक है। आप बात को समझिए। मान लीजिए कि आपने पहला एग्जाम दिया है, पहला एग्जाम आपको डर लग रहा है कि भाई पहला एग्जाम मेरा बहुत गलत चला गया, तो कोई बात नहीं, पहला एग्जाम अगर आप फेल भी हो गए, वैसे तो फेल नहीं हो गए यार, गारंटी ले रहा हूँ मैं, बहुत ही रेयर केस होता है फेल होने वाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेल होना भी इतना आसान नहीं होता, आसान नहीं है इतना फेल होना। फिर वो आपको पास करेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली होता है कि पास करेंगे अगर आपने लिखा है आंसर सब, ठीक है।
पास हो ही जाओगे। लेकिन फिर भी अगर एक मान लीजिए आप फेल भी हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में, तो डरने की बात नहीं है। अब 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, तीसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए तो डरने की बात है, आपका पूरा मतलब सेमेस्टर खराब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल ना हो, और एक आध सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका साल खराब नहीं होगा। ठीक है, आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको पास होना है। वैसे तो आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना है और आप पास होंगे भी, लेकिन मैं आपके डर के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में तो क्या होगा, फेल हो जाता है तो उसे मौका दिया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप कोई बच्चा फेल होता है तो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ उसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी अपना जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है उसका देना पड़ेगा। जो भी बातें होती हैं वो आपको आगे बता दी जाएंगी, आपकी ईआर या बैक आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पास हो जाओगे। पूरा मोटिवेशन अपने पास रखें और पूरी कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी फेल ना हो। 1-2 सब्जेक्ट चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा सब्जेक्ट अभी मतलब फेल मत होना, नहीं तो आपका पूरा मतलब सेमेस्टर खराब हो जाता है। और अगर आप एक सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है तो डरिए मत। एक ही सब्जेक्ट तो है, उसको आप थर्ड सेमेस्टर में प्रिपेयर कर लेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको मौका मिल जाएगा, आप फिफ्थ सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम दे देना। अगर कोई डर लग रहा है आपको, डरिए मत अभी। अगर आप डर जाओगे तो आप आगे का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर डर जाओगे तो आगे दूसरे एग्ज़ाम में ना फेल हो जाओ, कहीं ऐसी गलती ना हो जाए। तो इसीलिए डरिए मत, जो हो गया सो हो गया, सही गया है, आप ये मानकर चलिए और आगे के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने से कुछ भी नहीं होता, और जितनी भी कोई नई जानकारी आएगी उसको वो आपको दी जाएगी। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी तरह ऑथेंटिक थी, पूरी तरह सही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।